बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सजदे सहू के ताल्लुक़ से जो है ना, लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें बताऊंगा, इससे आपको एक अच्छी बेस मिल जाएगी। अब कोई स्पेसिफ़िक मसला हो, स्पेसिफ़िक सिचुएशन हो, तो उसके लिए आप लोग जो है वो उलमाए कराम से, मुफ्तियान कराम से जो है वो रहनुमाई हासिल करें। लेकिन ये अच्छी बेस होगी इंशाअल्लाह, और मामला काफ़ी हद तक आपके लिए क्लियर हो जाएगा। सहू के माने होता है भूलने के, ठीक है। अगर कोई बंदा नमाज के अंदर वाजिब भूल जाए तो उस वाजिब के भूलने की वजह से नमाज में एक बड़ी कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए हमें सजदा सहू करना होता है। इसका तरीका मैं आपको आखिर में बताता हूँ। तो ये वाजिब क्या होता है नमाज में? फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत और मुस्तहबात वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अच्छी एग्जांपल्स दी है। जैसे कि हमारे ये बॉडी है, इस बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना हमारा वजूद को जो है इसका तसव्वुर नहीं है। वी कैन नॉट इमेजिन ए पर्सन विदाउट डैट। जैसे किसी का दिमाग ही नहीं है, फिजिकल आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। चेहरा नहीं है, तसव्वुर नहीं है आदमी का, दिल नहीं है बंदे का, तो आदमी हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ में आती है। इसके बिना आदमी आदमी ही नहीं है, सही है, यानी वो बंदा ज़िंदा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद में जो है ना वाजिबात, ये कैसी बड़ी गलती बता रहे। इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे कि अब बंदे का हाथ, एक हाथ ना हो, आदमी तो आदमी रहेगा, लेकिन बड़ी कमी आ गई, एक पाँव ना हो, एक आँख ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इसके बिना भी आदमी आदमी ही रहेगा और आदमी ज़िंदा भी रहेगा। दिमाग नहीं है तो आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन हाथ नहीं है तो ज़िंदा रह सकता। लेकिन बड़ी कमी हो जाए तो वो एग्जांपल देकर जो है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। इस तरीके से जो है हमारे बाल हैं, ये हमारी खूबसूरती के लिए अच्छे हैं, ये भवें हैं और पलकें हैं, ये नाखून हैं, ये सारी चीज़ें बंदे की खूबसूरती के लिए अच्छी हैं। किडनियाँ जो है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक पर भी बंदा ज़िंदा रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सुन्नतें और मुस्तहबात के ऐसे एग्जाम्पल में आती हैं। तो इसीलिए नमाज को जो है पूरी तरीके से जितना बेहतरीन अंदाज में हम लोग अदा कर सकते हैं उस अंदाज में अदा करना चाहिए। तो यही हमारे लिए बेहतर है। अगर वाजिब छूट जाए तो हमें जो है उसको पूरा करने के लिए सजदा सहू करना है। सुन्नतें छूट जाए तो सजदा सहू करने की ज़रूरत नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सजदा सहू ये अगर कोई बंदा ना करे तो नमाज वाजिबुल इआदा होती है। इसको नमाज को दोहराना ज़रूरी होता है। लेकिन ये कहना कि नमाज इसकी बंदे की हुई नहीं वाजिब छूटने की वजह से, ये स्टेटमेंट गलत है। बंदे का अगर फ़र्ज़ छूट जाए, नमाज नहीं हुई इसलिए नमाज दोहरानी है। नमाज में अगर वाजिब छूट जाए और सजदा सहू करना भूल गया तो नमाज में बड़ी कमी हो गई। उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग सजदा सहू कर रहे हैं, इसलिए नमाज को दोहराना ज़रूरी है। लेकिन नमाज नहीं हुई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो हमें शरीयत ने इस्तिलाह दी है, शरीयत ने जो कायदा बताया है, हमें उसी को फॉलो करना है। तो ऐसी नमाज को क्या कहते हैं? वाजिबुल इआदा। ऐसी नमाज जिसका इआदा करना, लौटाना, रिपीट करना ज़रूरी है। तो अगर किसी बंदे से फ़र्ज़ छूट जाए तब तो उसको नमाज दोहरानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसकी नमाज हुई नहीं सिरे से। नमाज के अंदर 6 शराइत है, 6 कंडीशंस है जो नमाज से पहले हमें पूरी करनी होती है, और इसके 7 फ़राइज़ हैं। इन जनरल 7 फ़राइज़ है, कंपलसरी चीज़ें हैं, जिसमें रुकू, सजदा, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके बिना नमाज होगी नहीं। लेकिन वाजिबात क्या है? ये ऐसी चीज़ें हैं जो नमाज में अगर कुछ ज़्यादा हो जाए या कुछ कमी हो जाए, जैसे कि 4 रकात वाली नमाज है, इशा की फ़र्ज़ ले लो, ज़ोहर की फ़र्ज़ ले लो, ज़ोहर के पहले की 4 सुन्नतें, मगरिब की 3 नमाज, 3 रकातें ले लीजिए। इसमें जो दूसरा हमारा कायदा होता है जिसमें हम लोग बैठकर तशहुद पढ़ते हैं, तो ये कायदा जो है ये एक बार करना वाजिब है। आखिरी वाले कायदे का जो है ये फ़र्ज़ है, ठीक है। अगर किसी ने एक कायदा एक्स्ट्रा कर लिया तो उसने एक एक्स्ट्रा कर लिया तो ये वाजिब के ख़िलाफ़ हो गया। अगर किसी ने यह कायदा छोड़ दिया तब ये भी जो उसने वाजिब को तर्क कर दिया। तो कुछ ज़्यादती, कुछ कमी ऐसे मैटर्स में हो जाए तो उसके लिए सजदे सहू के हम लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये रिकवरी इसकी हो जाएगी और हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकात के अंदर बंदा जो है तशहुद में बैठना था, वो बैठा नहीं, फ़ौरन खड़ा हो गया, खड़ा होने वाला था लेकिन याद आ गया नहीं तशहुद पढ़ना है, फिर वो बैठ गया। तो अब ये क्या करे? सजदा सहू करे या नहीं करे? तो ये इसमें क्या होता है, अगर कोई बंदा इतना खड़ा हो गया था कि वो खड़े होने के करीब था, बैठने के ज़्यादा करीब नहीं था, तो उसको सजदा सहू करना होगा। और अगर इतना उठा था कि वो बैठने के करीब है, तब जो है सजदा सहू नहीं करना होगा इसको। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जो वितर की नमाज है उसके अंदर भी जो है बंदा दुआ कुनूत ना पढ़े तो उसके लिए भी सजदा सहू करना होगा। एक और बात आपको बता दूं कि हर एक जो है वाजिब ये बंदा छोड़ दे तो सजदा सहू से कमी पूरी हो जाएंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस मैसेज को जो है मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। बाकी का जो है ना नमाज के अहकाम किताब, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू वगैरह में मौजूद है ये किताब।
तो वहाँ पर आप लोग जो है रेफ़र करके जो है स्पेसिफिक देख लें। और उसके अलावा जो है जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, उलमाए कराम से इसके लिए रहनुमाई लें, उनसे पूछें कि क्या आपके लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो गई हमारे लिए कि सजदा सहू जो है भूल से होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि बंदे से एक गलती होती है, एक उससे सहू हो गया, भूल हो गई, तो वो दूसरा भी सहू खुद ब खुद कर लेता है कि चलो एक बार तो मुझे सजदा सहू करना ही है, तो एक गलती भी और दूसरी गलती भी कर लेता हूँ, बाद में साथ में सजदा सहू कर लूँगा। तो ऐसा करने से आपका वो सजदा सहू काफ़ी नहीं होगा इस बड़ी कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि सजदा सहू था आपकी भूल के लिए, ना कि जानबूझकर करने के लिए। अब सजदा सहू के तरीके की तरफ आते हैं। सजदा सहू हनफियों के नज़दीक इसका प्रॉपर तरीका, रिकमेंडेड वे क्या है कि बंदा एक जानिब सलाम फेरे, फिर 2 सजदे करें, और फिर उसके बाद में अत्तहियात, दुरूद और दुआ जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं वो सब पढ़कर जो है फिर दोनों जगह सजदे फेर दे, फिर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो ये हो गई आपकी नमाज मुकम्मल। शाफियों के यहाँ इसका कुछ अलग तरीका है, हम्बलियों के यहाँ अलग तरीका है। तो आप जिस इमाम को फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करते हुए उस प्रॉपर तरीके से करें। यहाँ पर जो है हम लोग डायरेक्टली जो है अपना खुद का जो है स्टैंड लेकर हदीस से कोई माना निकाल कर करेंगे तो ये हमारे लिए ख़तरे की बात है। हदीस के अंदर जो इसके एकदम स्पेसिफिक तरीका कहीं पर भी नहीं आया। तो ये आइम्मा ने हमारी रहनुमाई की है, आइम्मा मतलब इन इमामों ने हमारी रहनुमाई की है, तो इनको फॉलो करेंगे तो ये हमारे लिए सेफ़ है। हदीस शरीफ में जो है ना सजदे सहू के लिए आया है कि सलाम से पहले करना चाहिए, सलाम के बाद करना चाहिए, इस तरीके के कुछ टर्म्स आए हुए हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा के इस तरीके के अंदर जो है सलाम से पहले वाली हदीस पर भी अमल हो गया और सलाम से बाद वाली हदीस पर भी अमल हो गया। सजदा सहू के अंदर है ना कुछ और पेचीदा मसाइल भी रहते हैं, जो कि आगे जाके अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो उसका भी जो है आंसर मैं आपको वीडियो पर दे दूंगा इंशाल्लाह। और नमाज का तरीका, मेरी नीयत है कि नमाज का तरीका जो है एक सिस्टमेटिक वे में जो है आपको बताऊं, फ़र्ज़, वाजिबात वगैरह, अक़ीदे के ताल्लुक़ से भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज से अल्लाह ने चाहा तो मेरे वीडियो जो है वो रेगुलर हर हफ्ते में आएंगे इंशाल्लाह। और मेरा चैनल अबू हूद इमरान यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर है, तो इसमें भी आप लोग जो है ज्वाइन करें। वहाँ पर जो है मेरे इन वीडियोस के भी जो है कुछ क्लिप्स बनाकर मैं डालूंगा, और उसके अलावा इंडिविजुअल वीडियोस मेरे ऑलरेडी वहाँ पर कुछ अपलोडेड हैं जो कि आप स्टेटस पर रख सकते हैं 30-30 सेकंड के, 1 मिनट के। तो इंशाअल्लाह अभी एक्टिवली काम करना है इंशाअल्लाह। और अभी अव्वल का महीना है, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।